हाय। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस क्या रहेगा। ठीक है। उससे पहले आप एक बताओ, आप में से कितने लोग जो ऐसे थे जो कल बीटीसी में फंस गए थे। बीटीसी का भयंकर गिरावट आया था, करीबन ऑलमोस्ट क्या 21,000 पॉइंट का एक ही दिन में। और लास्ट के जो 15 मिनट का कैंडल था, इतना बड़ा बनाया था उसने, इतना बड़ा बनाया था कि जो जो डेल्टा एक्सचेंज वाले अकाउंट होल्डर्स रहेंगे, कमेंट में लिख के बताना कि आप में से कितने लोगों का अकाउंट लिक्विडेट हो गया है। मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से गिरा, बहुत ही बुरी तरीके से गिरा। मैं जब से बिटकॉइन ट्रेड करना शुरू किया हूं तब से आज तक तो इतनी बड़ी गिरावट एक दिन में पहली बार देखा है। तो ट्रम्प जी महाराज ये जो अनाउंस किए हैं तारीफ चाइना के अगेंस्ट, जिसके कारण जो है इतनी उथल पुथल मच गई थी मार्केट में। देखिए बाकी का मार्केट क्या है, न गोल्ड को अफेक्ट हुआ क्योंकि ये जो भी कांड हुआ रात में हुआ जब गोल्ड ऑलरेडी बंद हो गया था तब तक। और बाकी के जो मार्केट्स है सारे जो है बंद हो गए थे। कार्यक्रम इंडिया का भी बंद हो गया था। तो ये जो ट्रम्प जी महाराज का जो अनाउंसमेंट है, इसका मेन इफेक्ट क्या होगा अपने को मंडे जब मार्केट खुलेगा ना तभी पता चलेगा। क्या वो गैप डाउन करेगा या फिर जो क्रिप्टो में हलचल हो गई थी, इतना बड़ा कांड क्रिप्टो ने बीटीसी ने किया, फिर इथेरियम ने किया। इथेरियम तो 1,000 पॉइंट नीचे गिर गया था। क्या वो नी जर्क रिएक्शन था? क्या वो टेम्पोररी एक न्यूज बेस्ड इवेंट था जिसके कारण एक टेम्पोररी हलचल मची थी? अपने को नहीं पता इसका। इसका क्या ये टेम्पोररी रहेगा या फिर एशियन बाजारों में और यूरोपियन बाजारों में इसका इफेक्ट होगा? ये सारी चीजें अपने को तभी पता चलेगा जब मंडे मार्केट खुलेगा। तो तब तक तो कोई कुछ नहीं बता पाएगा कि क्या होगा आगे। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खाली लेवल्स जो है देख ड्रॉ करेंगे। और देखिए जब क्या होता है ना, ऐसा कोई बड़ा सा इवेंट हो जाता है, कोई बड़ा सा स्टेटमेंट, वो भी यूएस के प्रेसिडेंट ने ऐसा स्टेटमेंट निकाला हुआ है। और चाइना क्या है, हमारा नेबर है। और चाइनीज मार्केट में अगर उथल पुथल हो जाती है तो ऑब्वियसली एशियन मार्केट में होती है। एशियन मार्केट का इंडिया भी एक हिस्सा है, तो जरूर इंडियन मार्केट्स में भी उसका असर पड़ेगा। वो क्वांटम ऑफ असर कितना रहेगा, क्या सीवियर रहेगा, क्या हल्का फुल्का रहेगा, उसके लिए हमें मंडे का ही इंतजार करना पड़ेगा। हम आज जो है भले ही कितना भी बात करें उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये सारे वीकली लेवल्स हैं। आप अपने चार्ट पर नोट कर लीजिएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि गैप डाउन खुलेगा या फिर स्टेबल रहेगा या फिर गैप अप खुलेगा, मंडे का ट्रेड खत्म होने के बाद ही ट्यूसडे के एनालिसिस में ही हम ज्यादा कुछ बात कर पाएंगे। लेकिन आज के दिन बस ये जस्ट लेवल्स नोट कर लीजिएगा। एंड शुरू में जो है ना, शुरू का अगर एक हाफ एन आवर आप ट्रेड ना भी करें सोमवार के दिन, वो बेहतर रहेगा। एक आधा एक घंटा ट्रेड नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला है। कैपिटल बच गया है तभी तो आगे ट्रेड कर पाएंगे। कैपिटल ही उड़ जाएगा तो क्या करोगे, है ना? तो I would suggest you to wait and then see what market is going to do. आप बिटकॉइन का चार्ट देखना चाहोगे क्या? बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पर। बिटकॉइन ये देख रहे हैं बिटकॉइन का एक दिन का गिरावट।
कितने पॉइंट्स का है ये? 20,000 पॉइंट का। 20,000 पॉइंट का गिरावट एक दिन में। एंड वो भी ये वाला कैंडल देखिएगा कैसा है, क्या वॉलेटिलिटी थी। मैं यहाँ पर फंस गया था। लकीली मैं यहीं पर निकल गया था। अगर मैं और थोड़ा वेट करता ना, हाँ रिकवर करेगा बोल के, मेरा पूरा पत्ता उड़ गया होता, अकाउंट साफ हो गया होता। आई वॉज इन अ वे आई वॉज बिट लकी, बट इतना जो गिरा, इसी में मेरा बहुत कुछ उड़ गया, मेरा 75% अकाउंट उड़ गया है। तो मार्केट जब देता है तो अच्छा से देता है, जब लेने की बारी आती है ना, जो पिछले सारे दिनों में जो दिया हुआ है, एक महीने का पूरा एक दिन में उड़ा के लेके जाएगा। तो बिटकॉइन ने ये कांड किया है। एनी हाउ, मैं निफ्टी पे आ जाता हूँ। निफ्टी पे कुछ नहीं है, अपने को जो लेवल्स हमने मार्क किया है, इन्हीं लेवल्स को जो है आप नोट कर लीजिएगा, इसके हिसाब से ट्रेड कर लीजिएगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, उसका भी कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, आपको सोमवार ही बता पाएगा कि आगे क्या करेगा। लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये लेवल्स नोट कर लीजिए। और गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। अगर कुछ भी हम बोलेंगे ना, तो फिर इट्स लाइक आई डोंट नो, आई विल बी ब्लफिंग। Okay, so which I don't want to do. So wait for Monday and then give a pause for the trading in the morning 1 hour. उसके बाद कुछ करने का है तो कीजिए, अब अदरवाइज let market give you the direction, accordingly you can trade, है ना? That's all this week. There is actually nothing that could be mentioned. सोमवार के दिन खुलने के बाद ही पता चलेगा कि एशियन मार्केट्स कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे। ओके, सो वी विल मीट अगेन ऑन मंडे एंड सी, है ना? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।